पीएम नरेंद्र मोदी अपनी कड़क छवि के लिए जाने जाते हैं। बात नीतियों की हो या नेतृत्व की, पीएम मोदी किसी मोर्चे पर समझौता नहीं करना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने अपने नए मंत्रियों को शपथ लेने से पहले ही क्या करें क्या नहीं का पाठ पढ़ा दिया। खबरों से पता चला है कि प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों को कुछ सुझाव दिए हैं या कहें कि तीन लक्ष्मण रेखाएं खींच दी हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने अपने नए मंत्रियों के लिए कौन सी हिदायतें दी हैं। पहली लक्ष्मण रेखा, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में ही ना खाएंगे और ना खाने देंगे का नारा दिया था। दरअसल मोदी तब प्रधानमंत्री बने थे जब बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण देशवासियों का भरोसा यूपीए की सरकार से हिल गया था। वक्त की मांग थी कि मायूस जनता में शासन के प्रति फिर से भरोसा जगाया जाए। मोदी ने तब भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा किया और खुद को देश का प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक और चौकीदार बताया। हालांकि विपक्ष ने उन्हें राफेल युद्धक विमान डील पर घेरने की भरपूर कोशिश की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो चौकीदार ही चोर के नारे लगवा दिए। फिलहाल मोदी ने कल अपने नए मंत्रियों को बेहद साफ शब्दों में कह दिया है कि उनकी सरकार में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी लक्ष्मण रेखा, दायित्वों को समझे, लक्ष्य को नजरअंदाज नहीं करें। प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जनता के बीच खूब प्रचार करते हैं कि पहले की सरकारें योजनाओं की घोषणा कर देती थी, शिलान्यास भी हो जाता था, लेकिन दशकों तक काम पूरा नहीं होता था। उनका कहना है कि उनकी सरकार में हर योजना के साथ उसे पूरा करने की मियाद भी तय होती है, वो चाहे गरीबों के बीच मुफ्त गैस कनेक्शन का बंटवारा हो या गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य। मोदी सरकार ने कई योजनाएं निर्धारित तिथि से पहले ही पूरी कर ली थी। यही वजह है कि पीएमओ ने सभी नए मंत्रियों को हिदायत दे दी कि वो 15 अगस्त से पहले दिल्ली न छोड़े। उनसे कहा गया कि वो अपने मंत्रालय के काम के पहले अच्छे से समझ ले, ताकि कभी किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिले और सरकार की किरकिरी होने का मौका ही पैदा न हो। ध्यान रहे कि मोदी मंत्री परिषद के विस्तार से पहले कुल 12 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। पीएम ने सारे मंत्रियों को रिपोर्ट कार्ड देखने में 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगाया और जो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे उनकी छुट्टी कर दी गई, फिर चाहे वो कितने भी बड़े चेहरे क्यों ना हो। तीसरी लक्ष्मण रेखा, जश्न ना मनाए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। पीएम मोदी ने तो शपथ ग्रहण से पहले हुई बातचीत में नए मंत्रियों के सामने अपनी इच्छा जाहिर कर ही दी थी। कहा जाता है कि बाद में पीएमओ की ओर से भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि मंत्री बनने के जश्न में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया जाए। वैसे भी मंत्रियों को 15 अगस्त तक दिल्ली में रहने का निर्देश मिला है, तो वो अपने अपने क्षेत्र फिलहाल जा ही नहीं सकेंगे। 15 अगस्त के बाद जब वो अपने समर्थकों के बीच होंगे, तब कोरोना की स्थिति के अनुसार उन्हें जश्न मनाने की छूट मिल सकती है। दरअसल कोविड-19 की दूसरी लहर के वक्त 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए रैलियां करने को लेकर मोदी सरकार की खूब किरकिरी हुई। कहीं ना कहीं ये संदेश गया कि चुनाव के लिए लाखों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है। इसीलिए अब पीएम मोदी कोरोना को लेकर किसी प्रकार का लांछन बर्दाश्त करने के मूड में नहीं नजर आ रहे। यही वजह है कि उन्होंने हर्षवर्धन जैसी बड़ी शख्सियत से स्वास्थ्य मंत्रालय ही वापस ले लिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक और हिदायत दी है, वो ये कि मीडिया की लाइमलाइट से बचें। कई बार नेता गाहे बगाहे ऐसा बयान दे देते हैं जिससे विपक्ष और आलोचकों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर भी काफी संवेदनशील रहते हैं। हाल के दिनों में उत्तराखंड के 2 मुख्यमंत्रियों की कुर्सी छीने जाने के पीछे भी उनका बड़बोलापन बड़ी वजह बनी। पीएम मोदी ने नए मंत्रियों से 2 टूक कह दिया है कि वो मीडिया के संपर्क में एक हद से ज्यादा नहीं रहे। जरूरत हो तभी मीडिया से बात करें, यूं ही राह चलते मीडिया को बयान देते नहीं फिरे। तो ये थी पीएम मोदी द्वारा अपनी टीम को दी गई हिदायतें, जो किसी लक्ष्मण रेखा से कम नहीं है। और अगर ये रेखा लांघी तो अंजाम क्या होगा वो आप सबके सामने है, बड़े नेताओं की छुट्टी के रूप में। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।